अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कौसर और इस वक्त मैं मौजूद हूं DHA के तौहीद कमर्शियल के एरिया में। पूरा एरिया घूमती हुई आ रही हूं, काफ़ी सन्नाटा है, लोग थोड़ा सा खौफजदा भी है, कारोबार बिल्कुल बंद है। लोगों की आरा जानते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नेक दी सलोन की ऑनर मिस नादिया, और हम जानते हैं कि उनके कारोबार पे इस लॉकडाउन से कितना नेगेटिव असर पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम आप? ठीक ठाक कौसर। क्या कहेंगी आप इस लॉकडाउन के हवाले से? कौसर देखें, यहाँ पर जो लोग हैं ना वो सारे बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस भी है। किसी का सोफा है, किसी कोई पर्दे की शॉप है, सैलून के साथ साथ और भी बिजनेस है जो अपने बच्चों के रोजगार चला रहे हैं, जो घर रोज की कमाई लेकर जा रहे हैं। गवर्नमेंट लोग तो कह के चले गए, पुलिस वाले साहब ने भी हमारे कह दिया कि जी लॉकडाउन है, आवाम को बर्दाश्त करना चाहिए। पर आवाम किस हद तक बर्दाश्त करे? क्या गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है? कि गवर्नमेंट उनके घर में राशन डलवा रही है? क्या इमरान खान साहब हमारे इन तबके को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। रेंट हमने खुद देना है, घर हमने खुद चलाना है, चीजें हमने खुद चलानी है। जो लोग अपने बच्चों के लिए निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो नादिया, आपके सैलून पे तो इस वक्त जो एम्प्लॉइज हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, ये बंद पड़ा हुआ है। वर्कर्स मेरे आ रहे नहीं हैं, और कोई करीब है तो एक आध आ जाते हैं। बंद है बिल्कुल, तकरीबन कोई जिस दिन से लॉकडाउन लगा है तब से बंद है। और डेफिनेटली रेंट भी देना है, हमने चीजें भी करनी है। हमने कैसे सरवाइव करेंगे? मेरी अपील है अपने वजीर आजम साहब से कि प्लीज कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें। जी तो नाजरीन, जाहिर सी बात है, ये ऑनर तो हैं लेकिन इनके अंडर में जो एम्प्लॉयज हैं इनको उसको सैलरी भी देनी होती है। रन करना आसान नहीं होता चीज़ों को। लॉकडाउन जिस तरह से लगा है और एकदम से कारोबार डाउन साइजिंग की तरफ आ गया है, तो इस चीज़ पे सोचना चाहिए। लम्हा फिक्रिया है थोड़ा सा। जो रोज़ के खाने और रोज़ के पकाने वाले हैं उनसे हम बात करेंगे। हर बंदा परेशान है। यहाँ पे मैंने एक रिक्शे वाले हमारे भाई थे, उनसे भी मैंने बात की थी। उनका भी यही कहना है कि जब लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हम किस तरह से सवारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की गलियों में। और एक मिनट, यहाँ पे मुझे जरा सा एक रश नजर आया, कुछ खवातीन खड़ी हैं, मैं बात करना चाहूंगी इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या जॉब करती है मैम आप? मैं सैलून में ही। जी जी जी। तो अभी लॉकडाउन में कैसे आई हैं आप? लॉकडाउन में तो ज़ाहिर है परेशानी तो होती है, ज़ाहिर है आना तो है, जॉब तो करनी है। आपके काम पे कितना असर पड़ा है? असर तो बहुत पड़ा, क्योंकि क्लाइंटेज बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर्स नहीं आ रहे बिल्कुल भी, तो असर तो पड़ेगा ही। ज़ाहिर लाइफ है, अब जीना तो है। इमरान खान साहब तो खुद तो बैठे हुए मजे कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। 8 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो आप क्या कहती हैं, क्या सूरत हाल होगी? सूरत हाल ये होगी कि आवाम सड़कों पे आ जाएगी। यही होगा, यही होगा। फिर इमरान खान भुगतेंगे, फिर यही होगा। हम लोग तो बाहर आ जाएंगे बिल्कुल, लेडीज भी आएगी और जेंट्स। कोरोना केसेस भी तो बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, जो कोरोना की चौथी लहर आई है, पहली लहर से बहुत ज्यादा वो खतरनाक है। तो थोड़ा सा हम कोरोना केसेस की वजह से भी लॉकडाउन करा हुआ है आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन उनकी बात भी सही है कि उनके कारोबार पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा है। आइए नाजरीन, हम बात करते हैं अंकल एक हमारे साथ मौजूद है और वो थोड़े से परेशान भी लग रहे हैं, तो चलते हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान है। क्या काम है सर आपका? मेरा सोफे का काम है भाई। ये हालात चल रहे हैं काम के, बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि इससे बैठे हुए अभी तक कोई काम धंधा नहीं है। क्या करें आदमी, बहुत परेशानी है। ये अब समझो कि पूरे 18-19 दिन हो गए। कहाँ से हम लोग खाएंगे, कहाँ से पियेंगे? इन लोगों ने हमारे को परेशान कर रखा है। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट आपको किस तरह की सपोर्ट करे? काम धंधा तो चले ना, काम धंधा बिल्कुल बंद किया हुआ इन लोगों ने। सर, इस वक्त मैं तौहीद कमर्शियल में मौजूद हूँ DHA में, और मैं पूरा एरिया देखती हुई आ रही हूँ। काफी सन्नाटा है, क्या कहेंगे इस बारे में? काफी सन्नाटा तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना का जोर है। और ये 8-10 दिन जो ये लॉकडाउन लगा है, ये कोरोना के हिसाब से सही है, लेकिन रोजगार के हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये आवाम को चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल ये बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल है थोड़ी, रोजी की है, उनकी भी रोजी का मसला है। लेकिन गवर्नमेंट का जो है कि मुश्किल है थोड़ी, वो भी थोड़ी बर्दाश्त करनी चाहिए इनको। 8-7 दिन का 8 दिन 9 तारीख को तो शायद खुल जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, और इंशाल्लाह रोजगार मामूल के मुताबिक आ जाएगा। क्योंकि जो रोज के कमाने खाने वाले दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके तो रोजगार पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हाँ बिल्कुल, उनके तो असर तो पड़ा है, बिल्कुल असर तो पड़े उनके ऊपर बिल्कुल। लेकिन यह है कि
اور اگر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر 8 تاریخ کے بعد کسی بھی وجہ سے لاک ڈاؤن کنٹینیو ہو گیا تو دیکھیں گے مزید آپ اس کو گورنمنٹ دیکھے گی کہ اگر اس میں کمی ہے بہتر رہا تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، اگر ضرورت پڑی تو پھر لگ بھی سکتا ہے۔ کیا کہیں گے لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کا پورا جو توحید کمرشل ہے یہ بند پڑا ہوا ہے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند پڑا ہوا، لوگ SOPs پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو، لیکن غریب لوگوں کو پریشانی تو ہے، اس کے لیے گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی ہے، خاص کر کے سندھ گورنمنٹ۔ یہ لاک ڈاؤن جو لگا ہے سندھ گورنمنٹ نے لگایا ہے، عمران خان نے تو نہیں لگایا ہے۔ عمران خان نے تو کہا ہے کہ بھئی آپ سمارٹ لاک ڈاؤن لگائیں، جن جن علاقوں میں آپ کا کورونا پھیلتا ہے وہاں لگائیں، لیکن زندگی ہوگی تو آگے چلیں گے نا، جب زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا سمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہے، اور غریبوں کے لیے سندھ گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے۔ 8 تاریخ کے بعد اگر لاک ڈاؤن کنٹینیو ہو گیا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ملک کی کیا صورتحال ہوگی؟ ایز اے تاجر برادری میں ریئل اسٹیٹ سے، ایز اے ریئل اسٹیٹ بزنس سے تعلق ہے میرا، لیکن ہم اس کا احتجاج کریں گے، اور ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے تھرو ایسوسیشن ڈفکلیریا، جو ہمارا ڈفکلیریا کے نام سے ایسوسیشن ہے، کہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ یہ آواز اٹھائیں گے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ جی تو ناظرین، میں پوری گلیوں سے ہوتی ہوئی آئی ہوں اور یہاں پہ تمام شاپس بند ہیں، اور ایک جو نارمل اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہ بھی مجھے یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، لوگوں سے اگر ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ DHA تو تقریباً کھلا ہوگا واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن یہاں پہ مجھے وہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی ہیں۔ یہاں پہ جو روز کے کمانے کھانے والے لوگ ہیں ان سے اگر بات کرو تو وہ رو پڑ رہے ہیں، ان سے بات نہیں کیا جا رہا۔ رکشے والے وہ نہیں بات کر پا رہے، سبزی والے وہ بات نہیں کر پا رہے، جو نارمل کے آنے جانے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیچ کے اپنا گھر چلا رہے ہیں وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو اس طرف دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا سناٹا ہے، موت کا سا ایک سما ہے، لوگوں نے رو رو کے بات کی ہے۔ بہت سی چیزیں میں آن کیمرہ نہیں دکھا سکتی، لیکن میں آپ کو اپنے پیچھے یہ دکھانا چاہوں گی کہ پورا ایریا بند پڑا ہے، اور یہاں پہ ظاہر سی بات ہے جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ سے کہ اس لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی کی جائے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بابا آپ؟ کیسا چل رہا ہے کام اس لاک ڈاؤن میں؟ بس کام کیا چلتا ہے باجی، بس پریشان ہے، کیا کریں آپ گزارا اپنے بابا جیسے پہلے جو آپ کماتے تھے اس میں اور اب جو لاک ڈاؤن میں آپ کی کمائی پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ جو بہت اثر پڑا ہے باجی، ابھی تو پیٹ کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، ابھی دکانوں کا کرایہ وہ منگتا ہے، بچے یہ 22 گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو میرا اپنا پیٹ کا نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں۔ اور 8 تاریخ کے بعد اگر لاک ڈاؤن بڑھ گیا پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ مالک ہے، پھر اللہ سے منگے گا اور کس سے منگے گا۔ تو ہمارے وزیر اعلیٰ سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس وزیر اللہ خود دیکھتا ہے، تو وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، دیکھتا ہے جو اور سب کچھ بازار بند ہے، غریب لوگ کیا کرے گا، اس کو سب کو پتہ ہے نا بھائی۔ بھائی لاک ڈاؤن میں آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ کام ٹھنڈا ہے، بالکل کام ہے نہیں۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بہت مجبور ہیں، ہم بھی خود مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والی ذات ہے، وہ دے رہا ہے رزق، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ رزق دے رہا ہے مالک، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ لیکن یہ جو لاک ڈاؤن لگا ہے اس سے کاروبار پہ پہلے کے جو آپ کا کام تھا اس میں اور ابھی میں کتنا فرق پڑا ہے؟ ابھی میں بہت فرق پڑ گیا۔ ابھی جو پہلے کلو مطلب 100 بکتا تھا، ابھی 50-60 بکتا ہے، تو خرید بھی نہیں، ہم 50 کی خرید کراتے ہیں، 60 روپے دیتے ہیں، تو اللہ مالک ہے 10 روپے 20 روپے درجن تو بچتے ہیں، کیا کریں۔ یہاں پہ کافی سناٹا دیکھنے کو آ رہا ہے عام علاقوں کے اس کے مقابلے میں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں یہی کہوں گا یہ جو عمران خان ہے اس کو اللہ پاک نیک ہدایت دے، کیونکہ بے روزگاری ویسی اتنی ہے، لوگ چوری ڈکیتی کریں گے اور کیا کریں گے۔ اوپر سے ہماری اپیل ہے یہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے، کیونکہ 8 اگست کا بولا تھا، 8 اگست کو ختم ہو جائے گا، تو آج 5 اگست ہے، 3 دن کے بعد 8 اگست ہے، تو مزید یہی آگے نہ بڑھائیں، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ کا کیا کام ہے بھائی؟ میں پرائم ٹیک سولوشن میں ہوتا ہوں، آفس میں جاب کرتا ہوں، تو پارٹ ٹائم میرا رکشہ بھی ہے، کیونکہ میں رکشہ بھی چلاتا ہوں، کیونکہ رکشہ وغیرہ بھی نہیں چلانے دے رہے پارٹ ٹائم، کہ گورنمنٹ وغیرہ ٹریفک والے بہت تنگ کر رہے ہیں۔
क्या तंग कर रहे हैं? यही तंग कर रहे हैं, ज्यादा सवारियां ना बिठाएं। आप मुझे एक बात बताएं, 2-3 सवारियां तो वो 2 रिक्शे थोड़ी कराएगी, एक ही रिक्शा कराएगी ना। तो इसलिए ट्रैफिक वाले रोकते हैं, कहते हैं चालान काटेंगे आपका 520 रुपए का। आप मुझे बताएं 520 रुपए का उसको चालान दे देंगे तो घर क्या लेके जाएंगे? अब सवारी 150 रुपए की 520 का चालान दे देंगे, क्या लेके जाएंगे? और 6 बजे से पहले ये इन लोगों ने काम शुरू कर दिया। 6 बजे हालांकि शॉप्स वगैरह सारी बंद होती हैं, ये 6 बजे से पहले ये भी काम इन लोगों ने शुरू कर दिए। हमारी मतलब देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों को यही पैगाम दूंगा, आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग आए हो, हम लोगों से पूछा है आप लोगों ने, तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। कोरोना केसेस के हवाले से क्या कहेंगे? SOPs को फॉलो करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए बिल्कुल, ये हमारी अपनी आवाम की गलती है, SOPs पे फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से ये लॉकडाउन लगाया गया है। कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। ये होटल आपका है? जी हमारा ही है। ये बंद पड़ा हुआ है? ये तो आज चौथा दिन है बंद पड़ा हुआ है, पुलिस वाला छोड़ नहीं रहे, बोलते लॉकडाउन है। अच्छा, हाँ। तो आपके काम पे कितना असर पड़ रहा है इस लॉकडाउन से? जेब से खा रहे, बाकी जेब से खा रहे, मुलाजिम है 12-13 बंदे, यहाँ तो पक्का लॉकडाउन लगाया हुआ है। अच्छा, तो जो मुलाजिम है उनको छुट्टी दे दी है? फिर वो नहीं दिए, छुट्टी नहीं दी हमने, तो आगे भी काम करना है ना, 8 तारीख के बाद खुल जाएगा, सुनने में यही से आ रहा है। और अगर बढ़ गया तो? अगर बढ़ गया फिर क्या करें भाई, गाँव जाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस उसकी मेहरबानी है जो कारोबार तबाह कर रहे हैं, और क्या कहेंगे। ठीक है। लॉकडाउन के लिए यही कहूँगा कि जो ना हर तरफ नुकसान का जो ना सबब बन रहा है, हर आदमी परेशान हुआ हुआ है इस वक्त, और जो ना अपना जिसको देखो वो परेशानी के आलम में बैठा हुआ है, जरिए माश कुछ भी नहीं है, हर तरफ तबाही के मंजरात हैं, और हर आदमी जो ना टेले पे बैठकर जो ना अपने सारे अपनी तबाहियों को खुद अपनी आंखों से देख रहा है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए, और अगर कोई वैक्सीन का कोई इस तरह का कोई इशू है इस लॉकडाउन के ऊपर, तो वो जिस तरह पोलियो के जो ना सिस्टम को चलाया जा रहा है घर पे घर, इसी तरह जो ना वैक्सीन के सिस्टम को भी जो ना चलाया जाए, ताकि ये मसले मसाइल हल हो जाएं। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस सिस्टम को ख़त्म कर दें, जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन लगा के उस सिस्टम को जो ना ओके किया जाए, और जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है उसको मेहरबानी करके उसको ओपन किया जाए। ये अखबारी बेच में 40 साल हो गए, मार्केट में दुकानें बंद हैं, पूरी मार्केट बंद है, रोज तक कमाने वालों क्या खाऊंगा मैं। इस लॉकडाउन से आपके काम पे कितना असर पड़ा? बहुत फर्क पड़ा, कहीं से पैसा नहीं मिला, मार्केट खुलेगा पैसा मिलेगा ना, अखबार बिक नहीं रहे। ये देखें, मेरे सिंध सरकार को तब्दील कर दो, गवर्नर राज लगा दो, इसका कोई फायदा नहीं है। कोई कोरोना थोड़ी है, फैला रही है, हर जगह खुला हुआ है। ये कराची बंद किया हुआ, इनको शहर से वोट नहीं मिलते हैं, शहरों से, इसलिए शहर बंद किए हुए। मैं इस बारे में कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है, वैक्सीनेशन आवाम जारी है, कर रही है, आप लॉकडाउन हटा दे। और लॉकडाउन के चक्कर में जो है ना, आपने फ्यूल दिन ब दिन बढ़ा के 122 पे पहुंचा दिया, लोगों का सारा जहन लॉकडाउन पे, और आप महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हो। सर, अभी जो ये लॉकडाउन हुआ है तो ताजिर बिरादरी बहुत ज्यादा परेशान है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीम सेंटर में। यहाँ मसला ये आया हुआ है कि 14 अगस्त की वजह से जो माल तैयार होता है, बच्चों के शर्ट्स होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, और भी जो है मलबूसात जो है 14 अगस्त के लिए स्पेशली तैयार किए जाते हैं, वो इस मार्केट में लोगों के गोदामों में पड़े हैं, और उन्होंने आगे भेजना है इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध। अब वो दुकानदार परेशान है कि आज तकरीबन आप समझिए 5 तारीख हो चुकी है अगस्त की, और अगर आज निकालेंगे तो 2 से 3 दिन में जो है वो इंटीरियर्स पे पहुंचेगा, इसके बाद मार्केटों में जाएगा और फिर सेल होगा। तो अब वो टाइम कम है, तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि इंतजामिया किसी तरीके से जो मुसीबत में हम फंसे हुए हैं, कम से कम ये माल तो निकालने की इजाजत दे दे। हमने वजीर आला सिंध से भी रिक्वेस्ट की है, हमने जो कमिश्नर कराची से भी रिक्वेस्ट की है, और पुलिस के सरबराहान से भी रिक्वेस्ट की है कि सिर्फ चंद घंटों के लिए मार्केट खोलने की इजाजत दी जाए, ताकि वो माल निकाल के आगे डिस्पैच किया जा सके। लेकिन अलमिया ये कि कोई किसी किस्म की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लॉकडाउन तो है ही आपके सामने, जो दिहाड़ीदार तबका तो मर ही रहा है, साथ साथ जो रोज का जो कारोबार करने वाला तबका है वो भी जो है इस वक्त जवाल पजीर का शिकार है, लेकिन हुकूमत हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 8 तारीख के बाद, 8 अगस्त के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो क्या कहेंगे आप, ताजिर बिरादरी पर इसका कितना मनफी असर होगा? मनफी असर तो आप समझे कि ताजिर बिरादरी पर होना शुरू हो गया है। 10 से 15% ज्यादा ताजिर जो है इस वक्त जो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए, और ये बैंकरप्सी पे जाएंगे। और 8 तारीख के बाद अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो फिर तो आवाम होगी और हुक्मरान होंगे, फिर देखिए होता क्या है, लोग यूरोप को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। क्या हालात हैं तौहीद कमर्शियल के इस वक्त? बहुत बुरे हालात हैं, सब बंद पड़ा हुआ। कितने दिन हो रहे हैं? मुझे तो सन्नाटा काफी दिखा है। ये सैटरडे से शायद बंद है, टोटल बंद है, कुछ भी नहीं खुला हुआ।
और चाय के होटल वगैरह सब बंद। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन है, कोई कंप्लीट शटर डाउन इतना ज्यादा कंप्लीट नहीं है, स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ तो कर्फ्यू का सा समय लगा है मुझे। तो ये ऐसा ही है, बिल्कुल 4-5 दिन से ये स्मार्ट लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं खोलने दे रहे। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को? नहीं, बस खोल दें, गरीब परेशान हो रहे हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त यहाँ पे रहने वाले लोगों से, यहाँ पे होटल के मालिक से, यहाँ पे चाहे वो रेड़ी वाला हो चाहे वो मोची हो, एक एक से मैंने उनकी राय ली है। हर बंदे ने गवर्नमेंट को एक मैसेज दिया है कि काइंडली 8 के बाद लॉकडाउन को खोल दिया जाए, ताकि उनके कारोबार को जितना नुकसान पहुँचना था पहुँच गया, लेकिन अब काइंडली उन पर रहम किया जाए। थैंक यू। कैमरामैन कामरान ज़ैदी के साथ मैं हूँ कौसर, अल्लाह निगहबान।